वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम ग्लास का क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे एक प्रिज्म को यूज करते हुए। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब लाइट रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होती है तो उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है तो उसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये हमें बता रही है कि यहाँ से दूसरा मीडियम शुरू हो रहा है। तो हम अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे नॉर्मल कहते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंटर हो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला मीडियम ग्लास है और दूसरा मीडियम एयर है। तो हम इस प्रैक्टिकल में ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ इस क्रिटिकल एंगल की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई है तो उसने अपनी डायरेक्शन को कितना चेंज किया है। और इस प्रैक्टिकल के लिए हम प्रिज्म को यूज करेंगे, जहाँ पे प्रिज्म एक त्रिकोणीय शक्ल की चीज होती है जो ग्लास से बनी होती है। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे, जिनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में ग्लास का क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है। तो सबसे पहले हम एपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें चाहिए होगा ग्लास प्रिज्म, पेंसिल और रूलर, ड्राइंग पिन्स, कॉमन पिन्स, प्रोटेक्टर, वाइट पेपर, और इन चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा कंपास और ड्राइंग बोर्ड। तो ये तो हमने देखा कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए। अब हम इस प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर वाइट पेपर को रखेंगे। फिर हम ड्राइंग पिन्स लेंगे और इस कागज के किनारों पे लगाएंगे ताकि ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर से ना हिले। इसके बाद हम प्रिज्म को कॉटन के कपड़े से साफ करेंगे अच्छी तरह, और उसको इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि उसकी एक एज यानी कि किनारा हमारी तरफ हो और उसकी जो बेस है वो इससे उलट रखी हुई हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बड़ा करके दिखाऊंगी ताकि हम इस प्रैक्टिकल को क्लियरली समझ सकें। अब आप प्रिज्म के बड़े इमेज को देख सकते हैं। तो अब हम इस प्रिज्म को अपने हाथ से पकड़ेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिलने ना पाए, और एक पेंसिल की मदद से इसकी बाउंड्री को मार्क करेंगे यानी कि निशान लगाएंगे, और इस दौरान में हम प्रिज्म को अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे ताकि वो इस दौरान हिले ना अपनी जगह से। इसके बाद हम प्रिज्म को उसकी जगह से उठा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंसिल की वजह से हमारे पास एक बाउंड्री बनी हुई है। फिर हम इसके कोनों को नाम दे देंगे ए, बी और सी। इसके बाद हम एक कॉमन पिन लेंगे और कॉमन पिन को ए और बी लाइन के तकरीबन मिड में लगा देंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि ये पिन टेढ़ी ना हो और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हो, और इसको हम पी का नाम देंगे।
इसके बाद हम प्रिज्म को वापस इस बाउंड्री के ऊपर रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये इस बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से आए, और दूसरा ये कि ये प्रिज्म इस पिन P के साथ टच कर रहा हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आँख का इमेज बनाया है, यानी कि इस तरफ से हम देखना शुरू करेंगे कि C और A के दरमियान हम C से A की तरफ देखते जाएंगे कि कहाँ पे हमें P का सबसे फेंटेस्ट इमेज नज़र आता है, यानी कि जहाँ पे हमें P वाली पिन बिल्कुल मध्यम नज़र आएगी तो वहाँ पे हम एक और कॉमन पिन लेके वहाँ पे लगा देंगे जिसे हमने Q का नाम दिया है। इसके बाद Q पिन से कम 5 सेंटीमीटर के फासले पे हम एक और पिन R इस तरह से लगाएंगे कि Q और R दोनों पिन्स एक ही लाइन में हमें नज़र आएं। इस दौरान में हम ये ख्याल रखेंगे कि Q और R के दरमियान में फासला 5 सेंटीमीटर से कम ना हो, और दूसरा ये कि ये दोनों पिन्स बिल्कुल वर्टिकल हों, यानी कि टेढ़ी ना हों। इसके बाद हम प्रिज्म को उठा देंगे, फिर हम तीनों कॉमन पिन्स को निकाल देंगे उनकी जगह से, और जहाँ पे हमने वो कॉमन पिन्स लगाई थी वहाँ पे हम पेंसिल की मदद से निशान लगा देंगे। फिर हम पेंसिल और रूलर की मदद से Q और R को मिलाएंगे और इनको मिलाते हुए हम प्रिज्म की लाइन AC से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक रे बन जाएगी जिसकी डायरेक्शन को हमने एरो हेड्स की मदद से शो किया है, और जहाँ पे ये रे प्रिज्म की साइड के साथ मिल रही है उसे हमने S पॉइंट कहा है। इसके बाद हम कंपास लेंगे, तो कंपास की वो वाली साइड जहाँ पे पिन लगी हुई है उसे मैंने साइड 1 कह दिया है, और जहाँ पे पेंसिल हम लगाएंगे उसे मैंने साइड 2 कह दिया है। अब हम इस कंपास को पॉइंट P पे इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट P पे कंपास की पिन वाली साइड आए, यानी कि साइड 1 आए, तो हम इस कंपास की इस टिप को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे कि इस पेंसिल की मदद से एक आर्क बने जो कि BC लाइन को टच कर रही है इन दो पॉइंट्स पे। फिर हम इस एक पॉइंट पे कंपास को इस तरह रखेंगे कि इसकी पिन वाली साइड यानी कि साइड 1 इसके ऊपर आए। फिर हम इस पेंसिल की मदद से एक आर्क लगाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक आर्क लगी। फिर हम दूसरे पॉइंट पे भी कंपास को इसी तरह से रखेंगे और फिर एक और आर्क लगाएंगे कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करें। फिर जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां से हम ज्वाइन कर देंगे P को एक लाइन की मदद से। अब ये लाइन BC को जहाँ पे टच कर रही है उसे हमने L का नाम दिया है इस पॉइंट को, और इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है जिसे हमने D का नाम दिया है। अब हमने इस लाइन की लेंथ इतनी रखनी है कि हमारे पास PL की लेंथ इक्वल हो LD के। इसके बाद हम D को S से ज्वाइन कर देंगे एक लाइन की मदद से। तो ये लाइन जहाँ पे BC को कट कर रही है उसे हमने M का नाम दिया है। तो M से S तक हमारे पास एक रे आई है जिसकी डायरेक्शन हमने एरो हेड के जरिए से शो कर दी है। इसके बाद हम P को M से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रे आ रही है जिसको हमने एरो हेड से उसकी डायरेक्शन शो कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि P से M तक, M से S तक और S से R तक हमारे पास ये एक्चुअली एक ही लाइट रे है जो अपनी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब यहाँ पे हम M पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस नॉर्मल के साथ जो PM रे एंगल बना रही है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है। तो इसको मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे और उसे इस तरह से रखेंगे कि उस प्रोटेक्टर की 90 डिग्री की जो लाइन है वो BC लाइन के अलोंग आ रही हो। तो यहाँ से जब हमने क्रिटिकल एंगल को मेजर किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर ली है।
अब इसके थ्रू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन c, जहाँ पे c हमारे पास क्रिटिकल एंगल है ग्लास का, जो हमारे पास आया है 42 डिग्री। तो जब हम 1 डिवाइडेड बाय साइन 42 डिग्री करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आता है 1.5 के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने प्रिज्म को यूज करते हुए ग्लास का क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया है।